अपना उम्मीदवार खड़ा करने की तैयारी में विपक्ष। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता दें, विपक्ष अपना उम्मीदवार उतार सकता है, यानी विपक्ष की ओर से भी इस बार स्पीकर के लिए कोई एक कैंडिडेट मैदान में आ सकता है। हालांकि अब तक भारत की ये परंपरा रही है कि आम सहमति से लोकसभा स्पीकर को चुना जाता रहा है। विकास चंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, देखिए थोड़ी देर पहले खबर ये आ रही थी कि सहमति बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन अब खबर ये है विपक्ष अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकता है स्पीकर के लिए। देखिए, विपक्ष डिप्टी स्पीकर के पोस्ट को लेकर के, पद को लेकर के अड़ा हुआ है। विपक्ष का साफ कहना है कि संसदीय परंपरा है, उसे डिप्टी स्पीकर का जो पद है वो दिया जाना चाहिए। जबकि जो जानकारी आ रही है कि बीजेपी और एनडीए इस बात को मानने को तैयार नहीं है। बीजेपी का कहना है कि जब यूपीए की सरकार थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, तो इस संसदीय परंपरा को कांग्रेस ने ही तोड़ा। ये संसदीय परंपरा जरूर रही है कि स्पीकर का जो पद है वो जाता है सत्ता पक्ष को और डिप्टी स्पीकर का विपक्ष को। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि इस परंपरा को कांग्रेस नहीं तोड़ा है, तो फिर अब कांग्रेस के लोग इसकी मांग क्यों कर रहे हैं। तो इसी को लेकर रसाकसी चल रही है और विपक्ष ने अपनी स्थिति पहले ही साफ कर दी थी कि अगर उसकी बात नहीं मानी गई, यानी उसको डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया गया, तो वो लोग भी अपने उम्मीदवार खड़े कर सकते हैं। और यही वजह है कि लगातार सत्ता पक्ष की ओर से विपक्षी नेताओं से संपर्क साधा गया और उनको विश्वास में लेने की कोशिश की गई। राजनाथ सिंह और जो संसदीय कार्य मंत्री है किरेन रिजिजू, इन लोगों ने बात की। मल्लिकार्जुन खड़गे से राजनाथ सिंह ने बात की, जिसको खुद राहुल गांधी ने स्वीकार किया। लेकिन राहुल गांधी ने आरोप लगा दिया कि खड़गे को दोबारा फोन करके राजनाथ सिंह ने नहीं बताया कि उनका स्टैंड क्या है। और यहाँ तक कि बहुत गंभीर आरोप लगा दिए राहुल गांधी ने कि उनके नेता को इंसल्ट किया गया राजनाथ सिंह के द्वारा, कि उन्होंने कहा कि वो कॉल बैक करके बताएंगे और अभी तक कॉल बैक करके नहीं बताए हैं। तो जो परिस्थिति अभी दिखाई दे रही है और विपक्ष का जो तेवर दिखाई दे रहा है, तो उसमें से दिखाई पड़ता है कि आज तक का इतिहास ये रहा है, संसदीय इतिहास, कि विपक्ष यानी स्पीकर को लेकर के कभी वोटिंग की नौबत नहीं आई और हो सकता है कि इस बार वोटिंग की नौबत आ जाए। राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खड़गे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो, और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। तो नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए। और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। तो ये मैं आपको क्लैरिफाई करना चाह रहा था। यूपीए के समय में हमने दिया था। बिल्कुल। तो मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी जी कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। यही इनकी फॉर्मूला है, यही इनकी स्ट्रेटजी है और इनको ये बदलना ही पड़ेगा।